अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 लिख के रखो बच्चा, द फॉलोइंग आर ज्योमेट्रिक, यानी इनमें से आपने ये बताना है कुछ सीक्वेंस गिवन होंगे कि कौन कौन से ज्योमेट्रिक हैं। इफ़ अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक फाइंड कॉमन रेशो, अगर सीक्वेंस ज्योमेट्रिक निकल आता है आपको कॉमन रेशो मालूम करिए। आपने इससे पहले पढ़ा कॉमन डिफरेंस, आज हम पढ़ेंगे कॉमन रेशो। देखते हैं जी। अच्छा, एक तो ये है कि आप इसकी जांच पड़ताल अगर करनी है ना इस लिहाज से कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं, हर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होगा। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। इसे 2/1 है। ओके बेटा जाए। लाइट हो बेटा जाए, अभी नहीं आना, मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है जाए। आई एम सॉरी, बच्चे मेरे इंटरप्शन करते हैं बार बार। अच्छा जी, 2/1 2 ही आता है। फिर आप अफरा, मैं वीडियो बना रही हूँ, आपने इधर नहीं आना, जाए इधर। फिर है जी 3/2, क्योंकि आपने हर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है। 3/2 डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा बच्चे। फिर आप 4/3 करेंगे ना तो 1.33 आएगा डिवाइड। अब देखें ये चीज़ें कॉमन नहीं आ रही, तो आप लिखेंगे एज द रेशियो इज नॉट सेम, एज रेशियो इज not same, so given sequence is not geometric, so given sequence is not geometric, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। समझ आ गया आपको। अच्छा जी, आगे हमारे पास आता है, यही हल कर लेते हैं ना ताकि स्क्रीन सेम रहे। 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। अब आप करेंगे ना 100/10, तो ये आपका आएगा 10। जब आप 1000/100 करेंगे ना, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, ये भी 10 आएगा। इसका मतलब है जो जो आप आगे लोगे ना उसका भी आंसर 10 आएगा। उसका क्या लिखना है, एज रेशियो इज सेम, सो गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, ये अब जुमला हर बार मैंने नहीं लिखना, जो नहीं होगा मैं निशान लगा दूंगी, आपने लाइन पूरी खुद लिखनी है, ठीक है बच्चों। इससे फिर ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है वीडियो की। पार्ट 3 की तरफ आए जी। पार्ट 3 में 2, 4, 8 एंड सो ऑन। 4/2 करेंगे 2 आएगा, 8/4 करेंगे 2 आएगा। रेशियो सेम है, सो इट इज़ जियोमेट्रिक, ठीक है। आपने ये खुद लिखना है। बाकी पार्ट 4 पे आते हैं जी। 16, 8, 4। अच्छा जी, हमारे पास है जी पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है जी, 16, 8, 4 डिवाइड करते हैं। 8/16 करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 1/2 आ गया। फिर 4/8 करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा। अगर ये दो सेम आए इट मीन्स आगे भी जो होंगी ना रकमें उनका भी सेम आएगा। तो आप लिखेंगे जी रेशियो इज सेम, बाकी जुमला मुकम्मल आप खुद कीजिएगा, ठीक है। एज द रेशियो इज सेम, सो द गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। आपने पूरा करना है। मैं बता चुकी हूँ ना कि मैं इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है, बेहतरी आप खुद कर लें। पार्ट 5 देखिए बच्चों। पार्ट 5 है 6, 18, 24 24 करते हैं जी। 18/6 करते हैं, 6 3 ज़ार, और 24/18 करते हैं, तो ये आपके पास आएगा 6 3 ज़ार, 6 4 ज़ार, 4/3। ये तो नॉट सेम आ गया जी, नॉट सेम,
सो इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। पूरा करना आप, ठीक है। अच्छा, पार्ट 6 है ना बच्चे, वो DIY कर रही हूँ। अब आपको समझ आ गया ना, तो एक पार्ट आपने करना है, सही पार्ट है। क्वेश्चन 2 करते हैं जी। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। फाइंड जनरल टर्म ऑफ फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट लिख लिया है। पार्ट 1 क्या है? 1 4 16 64। अच्छा बच्चे देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ें सेम होंगी, कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी। एक तो ये होना चाहिए कि 4 टर्म्स हैं, A1 A2 A3 A4, ये कंटिन्यूस भी है। तो A1 क्या हुई? 1। वैसे आप कॉमन डिफरेंस D निकालते थे, यहाँ कॉमन रेशियो R आएगी, और क्या कैसे आएगी? 4/1 करके 4। R हमारा क्या आ गया? 4। अब आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो है ना जनरल टर्म निकालने का फार्मूला, वो है बच्चे, आप लिख रहे एज वी नाउ दैट, पीछे आप पढ़ के है ना, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी पढ़ के है ना। ये आपके पास है an इज इक्वल टू A1 Rn-1। ये आपने ना याद रखना है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस फार्मूला आपको गिवन है एंड यू हैव टू मेमोराइज इट इन ऑर्डर टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर शामिल किए गए, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर था। तो आई नो वेरी वेल बच्चे कि कुछ चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन कोशिश तो आपके इख्तियार में ना, कोशिश तो आप कर सकते हैं। an इज इक्वल टू A1 Rn-1। जनरल टर्म की बात आ रही है, तो आप लिखेंगे ना an इज इक्वल टू A1 1 है, R आपका 4 है और n-1 है, ठीक है। an इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4 ही होगा, 4 पावर n-1। ये हमारी आ गई जनरल टर्म, ठीक है। पार्ट 2 6 12 24 48। A1 क्या है? 6। कॉमन रेशियो, सॉरी कॉमन डिफरेंस कह रही हूँ, कॉमन रेशियो R निकालोगे आप लोग 12/6। 6 2s are 2 आ गया। एज वी नो दैट an इज इक्वल टू A1 Rn-1। यहाँ सामने लिख था कि आपको, बल्कि मैं एक काम करती हूँ, an इज इक्वल टू 6 इंटू 2n-1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा? इसका कोई हल नहीं कि 2 पावर n-1 एक अलग रकम है और 6 अलग है, यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए जी, जाते हैं पार्ट 3 की जानिब। पार्ट 3 क्या है इसका बच्चों? 15 45 एंड 135 सो ऑन। A1 पहली टर्म होगी 15, कॉमन रेशियो R आप करेंगे 45/15 करके, 15 1 15 3 और एज वी नो दैट, या खुद करना आगे लिखना, Rn इज इक्वल टू A1 Rn-1। अच्छा, Rn आपके पास आएगा 15 इंटू R क्या है? A1 15 है ना, R आपका है 3 पावर n-1। आप इसको चाहे तो जोड़ के लिख लें 15 इंटू 3n-1, बस ये वही चीज़ है, मैंने वैसे ही लिखा है दोबारा। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। ये समझ आ गई। लेट अस प्रोसीड टू द पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 आप खुद कीजिएगा, क्योंकि आप 3 इसकी 4 पार्ट है, ये पार्ट खुद करना है, ठीक है। तो सही सेम है, वैसे कोई इशू इसके अंदर कोई खास चीज़ नहीं है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं। पार्ट से देखते हैं जी। क्वेश्चन 3, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर जनरल टर्म इज गिवन। आपको जनरल टर्म दी गई है और आपने फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करनी है। पार्ट 1 देखें जी।
ए एन इज इक्वल टू 3 × 2 n-1। अब आप क्या करेंगे, आप पहले n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, बेशक इस तरह कर लें, इसको 1 का ए का नाम दे दें, और यहाँ पे थोड़ा अगर ज़्यादा खूबसूरती बनानी है तो आप लिख लें पुट n इज इक्वल टू 1 इक्वल ए वी गेट। ये जुमले होते हैं ना, ये मैथ्स की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन की एग्जामिनर पे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो आप पहले n को 1 रखो, a1 3 × 2 1-1। देखिए 3 × 2 पावर 1-1 0 हो गया। और आप हमेशा से पढ़ते हैं कि किसी चीज़ की किसी भी रकम की 0 पर 1 की बराबर होती है तो ये 1 होगा। a1 आ गया हमारे पास 3। अब n2 पुट करें, a2 इज इक्वल टू 3 × 2 2-1। a2 आ गया 3 × 2-1 1 होता है, 1 ना भी लगाएं फर्क नहीं पड़ता, 3 2s are 6। ठीक है, यहाँ से आप लिखें n इज इक्वल टू 3, a3 क्या आएगा 3 × 2 3 × 2 3-1 3 × ये 2 रह जाएगा, यानी 3 × 4 रह जाएगा, यानी a3 आ जाएगा 12। ठीक है, n इक्वल टू 4 पुट करें तो आपके पास a4 आएगा 3 × 2 4-1, यानी 3 × 2 पावर 3, यानी 3 × 8, यानी a4 आ गया 24। और आखिर में जुमला आपने लिख देना, सो 3 6 12 and 24 are first 4 terms of given geometric sequence। ठीक है, बस ये आपने ऐसे लिखना है। चलिए थोड़ा लेंथी जरूर लेकिन मुश्किल नहीं है। पार्ट 2 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 2 में क्या है जी, ए एन इज इक्वल टू 4 × 2 पावर n-1। n इज इक्वल टू 1 पुट करें, a1 इज इक्वल टू 4 × 2 1-1 4 × 2 पावर 0 4 × 1 4। अब मैं एक ही लाइन में करती हूँ ताकि बहुत टाइम ज़ाया ना हो। फिर आप n इज इक्वल टू 2 पुट करें, पुट n2, यहाँ से a2 आ गया 4 × 2 पावर 2-1 4 × 2 पावर 1, यानी कि 4 × 2 यानी कि 8। पुट n इज इक्वल टू 3, तो आपके पास a3 आएगा 4 × 2 पावर 3-1, यानी 4 × 2 पावर 2, यानी 4 और 2 2s are 4 16। पुट n इज इक्वल टू 4, a4 आपके पास क्या आएगा 4 × 2 पावर 4-1 4 × 2 पावर 3 4 × 8 यानी कि 32। सो आप क्या लिखेंगे 4 8 16 एंड 32 आर first 4 terms of given geometric sequence of given geometric sequence। ठीक है, ये भी हो गया। अब जी आप आ जाएं पार्ट नंबर 3 पर। an इज इक्वल टू 25 × -1/2 n-1। अच्छा, थोड़ा सा ये लेंथी हो सकता है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा इंशाल्लाह। n इक्वल 1, a1 इज इक्वल टू मामू तुझे क्या आया था ना, पापा तेरे मुझे आया था 25 × -1/2 और 1-1, तो यह आपके पास आएगा 25 × -1/2 की पावर 0। मैंने बताया किसी भी चीज़ की 0 पावर उसके बराबर होती है 1 के, तो यह आपके पास आ जाएगा 25। पुट n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 25
-1/2 2 - 1 25 इंटू -1/2 2 - 1 1 हो जाएगा। तो पावर 1 का मतलब यही होता है कि इंटू -1/2, तो ये -25/2 बन जाएगा। ये दरवाजा बंद कर दें अदनान। अच्छा जी, आप देखें, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बस ये छोटे मोटे मसाइल चलते ही रहते हैं। n = 3 पुट करें। A3 = 25 -1/2 इंटू 3 - 1 25 इंटू -1/2 3 - 1 2 आएगा। तो इसका स्क्वायर कैलकुलेट होगा ना। देखिए, आप पावर तो कैलकुलेट कर लेंगे, मसला साइन का है। मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि माइनस हो, टर्म हो, इन रकम हो और उसकी पावर अगर इवन हो तो आंसर में प्लस आता है, यानी कि +1/4 आएगा। क्यों? 2 2 सा 4 होगा ना, तो ये 25/8 आएगा। ठीक है, 3 टर्म्स हो गई। अब आप पुट करें जी इसके अंदर, पुट n = 4, A4 = 25 इंटू -1/2 4 - 1 25 इंटू -1/2 3। अब देखिए 25 है ना, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 क्यूब 8 होगा, लेकिन आंसर माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि पावर ऑड है ना, 3 ऑड है, तो साइन माइनस का आएगा, तो ये बनेगा -25/8। अब लास्ट जुमला आपने खुद लिखना है, हैंस 25 -25/2 25/4 and -25/8 are first 4 terms are given geometric sequence, and part 4 I am giving it to you, solve yourself। ठीक है, नोट करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 मैं देखती हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा हेल्थ का इशू है, ख़ास तौर पे आप लोगों से, आप सबसे दुआ की भी रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर क्वेश्चन 4 हो जाता है तो इंशाल्लाह रिमेनिंग फिर मैं कल करा दूँगी। आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, इबारत वाले सवाल है, लंबे सवाल है, तो मैं क्वेश्चन 4 करा के बाकी आपको कल करा दूँगी। क्वेश्चन 4 है जी, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इंडिकेट से मुराद ये कि आपको जो कही जाएगी आपने वो मालूम करनी है, चाहे वो दूसरी कहें तीसरी कहें, जो वो कहेंगे आपने मालूम करनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं आपको क्या गिवन है जी। A20 R = 10 A4 = क्वेश्चन मार्क। एक बात याद रखिए, A से मुराद A1 है। ठीक है, मैं री राइट कर रही हूँ क्वेश्चन को आपके लिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास एज वी नो दैट, फार्मूला क्या है बच्चों, जो अभी हम ऊपर क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। एज वी नो दैट an = A1 Rn - 1, तो आपने 4 टर्म मालूम करनी है ना। A4 यहाँ लाने के लिए आपको n4 पुट करना पड़ेगा। A4 = A1 R4 - 1, यानी A4 = 20 इंटू R क्या है 10 4 - 1 20 इंटू 10 पावर 4 - 1 3 20 इंटू 10 पावर 3 का तो एक साथ 3 सिफर 1000 1000 इंटू 20,000। ये हमारे पास टर्म आ गई, कौन सी? 4 टर्म। ठीक है, समझ आ गई है ना आपको चीज़। पार्ट 2 जाने पड़ते हैं, डायरेक्ट लिखती हूँ। A13 है, R3 है और A7 आपने मालूम करना है। तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे एज वी नो दैट कि an = A1 Rn - 1, पुट n = 7, A7 = A13 है, R हमारे पास 3 है, n 7 है -1।
तो यही आकर 3 इंटू 3 पावर 6, 7 - 1 6 होता है ना। 3 पावर 6 आपके पास आएगा 729, और आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2187। हमारे पास A7 क्या आ गई, 2187। यही आंसर है। पार्ट 3 की जाने बढ़ते हैं जी। A1 इज इक्वल टू 512, R इज इक्वल टू 1/2, A5 हमने मालूम करना है। एज वी नो दैट, खुद लिखना आप लोग। AN इज इक्वल टू A1RN-1। AN क्या है आपके पास, N क्या है 5, क्योंकि आपने अब मालूम करना है। A1 512 है, R आपके पास 1/2 है, और ये 5 - 1 है, यानी 512 इंटू 1/2 पावर 4, यानी 512 इंटू 1/4 भी 1 होगा। 1 की जब आप 1 करोड़ पावर लें तब भी 1 अपने साथ मल्टीप्लाई होके 1 ही आएगा, ठीक है। और 2/4 कितना होता है बच्चों, 16, ठीक है। तो ये चीज़ें 16 32 आपके पास आएगा। सो वी आर लेफ्ट विद A5 इज इक्वल टू 32। समझ आ गई ना। पार्ट 4 आपका जो लास्ट है वो आप डू इट योर सेल्फ, खुद कीजिएगा। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन रह गए पूरी कोशिश करूँगी कल कर लें। और 2.4 भी शुरू करें, छोटी सी है। इसके बाद हमारे पास 2.5 आती है और 2.6 सही है, मुश्किल नहीं है, बस आपको बेसिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स के ज़रिए, नेक्स्ट 9th क्लास की कोर्स की। ठीक है जी, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।